तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा गौर सरचत्रामित निधि गौरम सर्वं स्तुवे गौरेण प्रथितं रहस्य भजनं गौरम सर्वं ददे गौरस्ति कृपालु रात्रि न परो गौरस्य भृत्य सभवां गौर गौरमचरामि भगवान गौर प्रभु रक्ष माम् भगवान गौर प्रभु रक्ष माम्। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लगता है सब लोग थक गए, जरा जोर से हो जाए ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। धन्यवाद। सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय दृष्टिकोण से गुरुदेव की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। उद्देश्य गुरुदेव का आविर्भाव हृदय में हो जाए। हम बहुत सारे वक्तों से श्रवण किए, गुरुदेव इस लोक के नहीं, वे उस लोक के हैं। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं। गुरु तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ, और उन्होंने एक दृष्टांत से इसका उल्लेख किया। श्री महाराज जी, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बतला रहे हैं, उत्तम गुरु कौन? बोलते हैं जिनके दोनों चरण उस लोक में हैं, दोनों चरण उस लोक में हैं, और वो इस लोक में आकर उस लोक की वार्ता को सबके सम्मुख प्रचार करते हैं, बतलाते हैं। दोनों चरण उसी लोक में हैं, लेकिन यहां पर आते हैं, यहां पर होने पर भी चरण वहां है और वहां की वार्ता को बतलाते हैं। महाराज जी बतला रहे मध्यम कौन? जिनका एक चरण वहां है और एक चरण यहां है। और कनिष्ठ कौन? बोलते जिनके दोनों चरण यहीं पर हैं, लेकिन वह उन्मुख हैं उस सेवा परिपाटी को प्राप्त करने के लिए, जो वहां की एक बड़ी उत्तम जो सेवा है, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, निरुपाधिक प्रेम कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन है इसी जगत में ही, स्थिति इसी जगत में है, लेकिन उद्देश्य वहां का है। तो हम सब श्रवण कर चुके हैं हमारे महाराज लोगों से, श्रील गुरुदेव राधा जी की गुरु रूपम परम प्रिय सखी, राधा जी के परम प्रिय, इसलिए उस लोक की वार्ता को इस जगत में लेकर आए। उस लोक में क्या होता है? बोलते नित्य प्रति उत्सव होता है। उस लोक का अर्थ गोलोक एवं निवासतिम अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। उस श्री गोलोक वृंदावन में नित्य प्रति उत्सव ही होता है। इसलिए उसी लोक से जो श्रील गुरुदेव यहां आए, यहां पर आकर उन्होंने उत्सवों को ही प्रकाशित किया। जहां जाए वहीं पर उत्सव, सारा वर्ष उत्सव ही उत्सव होता है। हाँ, आप सभी साक्षी हैं, आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। श्रील गुरुदेव की जो व्याख्याएं हैं, ये उनका एक अवदान है। पूज्यपाद भक्ति वेदांत नेमी महाराज जी गुरुदेव के महिमा गान करते समय एक बात कह रहे थे कि एक बार श्रील गुरुदेव ने उनको कहा
कि गुरु की महिमा को वहां तक सीमित मत रख देना कि गुरु जी ऐसे चलते थे, ऐसे पीते थे, ये करते थे, वे करते थे। ये महिमा वहीं तक सीमित नहीं है, तुम लोग इससे आगे बढ़ना। जिस कारण से गुरुदेव यहां पर आए, तुम्हारे गुरुदेव यहां पर आए, जो मुख्य बात वो देने आए उस पर उद्देश्य रखना। और यही बात जब मैं अपने गुरु महाराज जी की सेवा करता था, जब गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे और उनकी आयु 102 वर्ष की थी, गुरु महाराज बोलते ही नहीं थे, समाधि दशा में। श्रील गुरुदेव वहां पर आए, पूज्यपाद माधव महाराज जी भी उस समय साथ में थे। गुरु महाराज का दर्शन किया। नीचे जब ग्राउंड फ्लोर पर हमने प्रार्थना की, गुरु जी कृपा करके थोड़ी देर बैठिए महाराज जी, तो गुरुदेव ने एक बात कही, इस समय पूरी महाराज समाधि दशा में हैं, चिकित्सा इत्यादि वो तो ठीक रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान देना इनके भावों को वर्धित करने का, उस रस का जिस रस के आस्वादन के लिए भक्त, वैष्णव, गुरुजन सब समय ललायत रहते हैं, उस रस का इनको पान कराना, इनको श्री चैतन्य चैतामृत की कथाओं को पाठ करना, गोपी गीत इत्यादि भागवत जी के प्रसंगों को, दशम स्कंद के स्कंदों को पाठ करना, श्री लोचनदास ठाकुर जी, भक्तियों ठाकुर जी के भजनों को गाना, मुख्य बात यह है। और यही बात गुरुदेव ने पूज्यपाद नेमी महाराज जी को कही कि वहीं तक सीमित मत रहना, जिस वस्तु को देने आए उस वस्तु पर ध्यान देना, वह मुख्य है, गौण वस्तु में मत रह जाना। इसलिए गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर एक बात, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, गुरुदेव ने उन संस्थाओं के भक्तों को कहा, मात्र बुक डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होगा, पहले उस ग्रंथ को अध्ययन करके उसकी अनुभूति संपन्न हो जाओ और फिर साथ साथ उसका वितरण भी करो। दोनों क्रिया एक साथ रहेंगी। गुरुदेव मूल उद्देश्य पर आ जाते हैं, वही मूल है, वही जड़ है, क्योंकि सर्वोत्तम वस्तु का दान है। जिस प्रकार गुरुदेव सर्वोत्तम हैं, वैसे ही सर्वोत्तम वस्तु का ही दान है। जो बातें मैं अपने विषय में कहता हूं, दीक्षा से पूर्व, दीक्षा के काल में और दीक्षा के पश्चात भी जो कुछ श्रवण किया वह सब श्रील गुरुदेव से ही किया। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं। दीक्षा से पूर्व भी गुरुदेव के साथ थोड़ा सा संग हुआ था, और दीक्षा के काल में भी, और दीक्षा के पश्चात भी जब गुरु महाराज अप्रकट हुए तब भी गुरुदेव के निकट जब आए, जो कुछ श्रवण किया, ऐसे ऐसे भक्ति के भजन के रहस्य ग्रंथों में जो रत्न हैं, उन रत्नों को गुरुजी उभार कर ऐसे वितरण कर रहे हैं। वे जो हीरे मोती उसका वितरण कर रहे हैं। इससे बड़ा अवदान और क्या हो सकता है। कौन से हीरे मोती? गीता जी की बात ले लीजिए। हमने सब समय सुना गीता का सबसे मुख्य श्लोक क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। गुरुजी बोलते हैं इससे भी उन्नत एक श्लोक है। कौन सा? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। मन मना भव, गीता के श्लोक का सीधा सीधा संपर्क कहां? मन मना भव। किसने किया मन मना भव? किसने अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाया? ब्रज गोपियों ने लगाया। ता मन मनस का मत प्राणा मत अर्थ तत्व देहा माम एवं दैत्य पृष्ठम आत्म मनसगतः। भागवत जी में बतलाया गोपियों ने किस प्रकार से अपने मन, अपनी चित्त वृत्तियों को समस्त श्री कृष्ण में ही सब समय लीन रहती। यह है गीता जी का अर्थ। कोई कहे, पहले पूर्ववक्ता भी बतला रहे थे, कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि नाम लेकर, गुरुदेव का नाम लेना भी असुविधाजनक लगता है ऐसे तो। नारायण महाराज ये अपनी टीका बनाते हैं, गीता में भी ब्रज गोपियों की भाव क्यों नहीं। गुरुदेव कहते हैं मैंने सब कुछ लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, मैंने सब कुछ लिया रूप गोस्वामी से, मैं उनकी बात का ही प्रचार करता हूं, मैं उनसे ही सब कुछ लेकर सब वितरण करता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? लीला विलासे भक्ति मंजरे लोलु पालने
सर्वज्ञ मुग्धे च निधे गोकुलानंते नमः ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते इति उवाच्य प्रभु तस्मद एवं अर्थदे गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेन्द्र नंदनम दास्यम यथा भवेब बुद्धि योग प्रयच्छमे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। क्या आपने श्री कृष्ण के संबंध अपने जो उनके प्रिय ठाकुर जी हैं श्री गोकुलानंद जी, उनकी स्तुति करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं लीला विलास से भक्ति मंजरे लोलु पालने। और उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, वो कार्तिक में सुनेंगे। सर्वज्ञ मुग्धे च निधे गोकुलानंते नमः। क्या आपने कहा नहीं, हे कृष्ण क्या आपने कहा नहीं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, ये आपने गीता में कहा ना। लेकिन मैं कौन सी बुद्धि योग चाहता हूं, वो साधारण बुद्धि योग नहीं चाहता। कौन सी बुद्धि योग, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते इति उवाच्य प्रभु, आपने बात कही गीता में, लेकिन मैं कौन सी बुद्धि योग चाहता हूं। गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेंद्र नंदनम दास्यम यथा भवेन बुद्धि योग प्रयच्छमे। मैं वो बुद्धि योग चाहता हूं जब हे कृष्ण आप गोपियों के वक्षस्थल पर अलंकृत होते हैं, जब आप उनको आलिंगन प्राप्त करते हैं, उस भाव को प्रकट करता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भाव तो गुरु जी यदि भगवत गीता के वे श्लोकों की भी माधुर्य परक यदि व्याख्या करते हैं, गुरु जी कहते हैं ये मैंने सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से लिया। ये गुरुदेव का अवदान है, जिसको आज सारा विश्व श्रवण करके और गुरुदेव की ही कथाओं को सुनकर आज वो लोग कथा भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन क्रेडिट गुरुदेव को नहीं देते हैं। सब कुछ गुरुदेव की कथा को सुनते हैं, क्योंकि न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार से निर्भीक रूप से और स्पष्ट रूप से उस उत्सव को, जो गोलोक का जो उत्सव है, वो कौन सा उत्सव है। भागवत जी में चतुर्श्लोकी भागवत में कहा अहम एवसाम एवाग्रे नान्य सद असच्च परम पश्यत अहम यो अवशिष्यति सोस्मि अहम, चतुर्श्लोकी भागवत। लेकिन श्रीनिवास आचार्य जी इन टीका में कह रहे हैं कि एक व्याख्या की उन्होंने, श्रीनिवास आचार्य जी की बड़ी रसिक टीका है। भगवान कह रहे हैं मैं सृष्टि से पूर्व भी था, सृष्टि में भी हूं और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। लेकिन श्रीनिवास आचार्य जी बोल रहे हैं कहां रहूंगा, बोलते रास में रहूंगा। मैं रास में ही था, रास में ही हूं और रास में ही रहूंगा। श्रीनिवास आचार्य जी बता रहे हैं गुरुदेव उसी उत्सव को, उस रास उत्सव को, जिस रास उत्सव में श्री कृष्ण कूद पड़ते हैं कि रास उत्सव संप्रवत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरे न कृष्ण तासा मध्य द्वय द्वय, उस रास उत्सव में जो भागवत जी में वर्णन है, उसी रास के रस को, जो कि एकमात्र ही जीव का चरम लक्ष्य है, गुरुदेव वही मूल बात को ही कहने आए। बस यही गुरुदेव का अवदान है, उस रास के रस को। क्योंकि एक तो है जड़ रस और एक है श्याम रस। हम लोग जड़ रस में रहते हैं, मैं जड़ रस में रहता हूं। लेकिन जो परम संत भक्त वे श्याम रस में अवगान करना चाहते हैं। और वो कैसे होगा, असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता। जब तक श्रील गुरुदेव जैसे रसिक भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, कैसे श्याम रस सिंधु से अवगाह, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल। जब तक ऐसे गुरुजनों का असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता, जिनके भाव गंभीर हैं, किस विषय में गंभीर हैं, यदि वे रूप गोस्वामी जी के उत्सव में, श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में रूप गोस्वामी जी का जो उत्सव होता है, उस समय गुरुदेव के भाव देखने वाले थे। बड़े बड़े पंडित आकर, सप्त तीर्थ आकर व्याख्या करते हैं, लेकिन सभी प्रतीक्षा करते हैं जब गुरुदेव कुछ कहेंगे। और गुरुदेव का खंडन मंडन करने का भी तरीका बड़ा निराला था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बात, बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान, उन्होंने व्याख्या की कि स्वामी हरिदास जी ये ललिता जी के अवतार हैं। गुरु जी बड़े ध्यान से ऐसे देखने लगे, और जब उनका वक्तव्य पूरा हो गया, गुरु जी बोले जैसे
सनातन गोस्वामी पाद जी ने एक लाल वस्त्र मस्तक पर धारण किया था और जगदानंद पंडित जाकर क्या लेकर आए? मटकी, चावल बना रहे थे, उठाकर मारने के लिए आए। बोलते ऐसे ही मेरा मन करता है आपके मुख से बात सुनकर आपको ही मारूं। कहां श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, अभी महाराज जी व्याख्या कर रहे थे ना, ललिता सखी कौन है? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। तो जिन पंडित जी को ये बात कहनी थी वो समझ गए, उनका खंडन मंडन करने का भी उपाय बड़ा निराला। जैसे एक और उत्सव का जन्माष्टमी में मथुरा मठ में उत्सव होता, और उत्सव भंडारा, वो भंडारा नहीं, हरि कथा का, कृष्ण तत्व का उत्सव होता। मैंने कहा ना, आरंभ यहीं से कहा, उस लोक के व्यक्ति वहां जो नित्य उत्सव होता है उस उत्सव को यहां पर उतारा। श्री कृष्ण स्वधाम सपरिकर स्वधाम सहअवतारी, धाम और परिकर को यहां लेकर आते हैं, लेकिन गुरुदेव वहां के उत्सव को यहां पर लेकर आए। वहां का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर बड़े बड़े पंडित आकर व्याख्या करते, और विशेष करके मथुरा के विद्वान क्या व्याख्या करते? श्री कृष्ण का जन्म कहां होता है? बोलते मथुरा में हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में नहीं बोलते वो लोग। गुरुदेव सबकी बात बड़े ध्यान से सुनते और फिर मंडन खंडन करने के लिए क्या करते? बोलते मैं तो संस्कृत का विद्वान भी नहीं, मैं तो ब्रज का रहने वाला भी नहीं, आप ब्रजवासी हो, मैं तो ब्रजवासी के 2 टुकड़े भिक्षा ग्रहण करके जो कुछ ब्रजवासियों से सुना वही कहूंगा। अब सारे ब्रजवासी सोचने लगे गुरुदेव उनके बारे में कह रहे हैं वो ब्रजवासी है, लेकिन वास्तव में ब्रजवासी कौन? परम गुरुदेव ब्रजवासी हैं, प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ब्रजवासी हैं, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कभी ब्रज में आए ही नहीं वे ब्रजवासी हैं। गुरुदेव बोल रहे मैं उनका टुकड़ा खाता हूं, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करता हूं, उनकी बात ही कहूंगा। और फिर कितने सारे श्लोकों के द्वारा उनकी बात को खंडन किया। भागवत जी प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम, भागवत जी के प्रमाणों के द्वारा ये स्थापित करते श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? गोकुल में हुआ। ब्रह्मा जी की स्तुति ली, नौ मेड्यते अवरपुषु तड़िदंबर आया, गुंजावता परिपिच्छल सन्मुखाया, वने सज्र कवलुर वेत्र विषानु वेणु, लक्ष्मी से मृदु पदे पशु पंकजाया। ब्रह्मा जी ने ये स्थापित किया पशु पंकजाया। आप किनके जाया, किनके पुत्र हो? जो पशुओं का पालन करने वाले। वो कौन है? श्री नंद महाराज, जिनके संबंध में श्री गर्गाचार्य जी ने कहा तस्मन् नंद आत्मजम ते नारायण समो गुणः। हाँ, आप किनके आत्मज हो? नंद आत्मज, आत्म जायते पुत्र, आप नंद जी के ही पुत्र हो। गर्गाचार्य जी की बात प्रमाणिक है भागवत जी की। श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी नंद उत्सव के आरंभ में ही कह रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात हलाद महामना, आयु विप्रवेद्या स्नात सुचिर अंकृता। आप कहीं से लाए हुए नहीं हो, आप स्वयं नंद जी के पुत्र हो। गुरुदेव श्लोकों की ऐसी झड़ियां लगाते, हम उस समय ध्यान से सुनते क्या बोल रहे हैं। और 10वें स्कंद का जहां पर अंत होता है, जयति जन निवासो देव की जन्म वादो, देवकी जी के यहाँ पर जो जन्म लिया वो विवाद मात्र है। जयति जन निवासो, जिसके संबंध में गोपियों ने कहा जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, आपका जन्म कहां हुआ? ब्रज में हुआ। ये उत्सव लेकर गुरुदेव आए। गुरुदेव की बात सुनकर और उनके इन व्याख्याओं को सुनकर उन पंडितों के भी पसीने छूट जाते, और बाद में जाते जाते भंडारा खाते हुए आज नारायण महाराज ने बड़ी सुंदर बातें बताई, स्थापित कर दिया। सीढ़ियों में चलते चलते हम तो उस समय प्रवेशन करते थे, सुनते थे उनकी बातें। एक वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी बात बतलाता हूं। गुरुदेव ने मेरे को और माधव प्रियपु को उनके पास भेजा उज्जवल नीलमणि की टीका लिखने के लिए। जीव गोस्वामी जी की जो टीका है, हम उनके पास जाते। एक बार उन्होंने एक व्याख्या की, अब स्मरण नहीं है, समय भी नहीं है, एक व्याख्या की। साथ ही साथ माधव प्रिय प्रभु ने बोल दिया नहीं, आप जो कह रहे हैं आपको सम्मान है, प्रणाम है, लेकिन हमने गुरुदेव से ऐसा नहीं सुना, हमने गुरुदेव से तो किसी और प्रकार से सुना। ये सुनकर वे पंडित जी भी हैरान हो गए। संस्कृत के परम विद्वान हैं, पीएचडी की रखी है, और उन्होंने बात को स्थापित किया उसी समय हमारे सामने।
बोलते हैं यही अंतर होता है स्वयं अध्ययन करने से और गुरुमुख के श्रवण करने से। आपके गुरुदेव पूज्यपाद नारायण महाराज ने आपको जो सिखाया, वास्तव में मेरी बात गलत है, उनकी बात सही है, ये उन्होंने वहीं पर कहा इस बात को। ये अंतर है गुरुमुख से श्रवण करने से और स्वयं अध्ययन करने से। यह है उत्सव। राधाष्टमी के उपलक्ष्य में आपने महाराज जी को 10 मिनट दिए, मेरे को 5 तो दे दो। 5 मिनट। राधाष्टमी के उपलक्ष्य में तब भी उत्सव होता, हाँ, कार्तिक में उत्सव होता, नवदी परिक्रमा में उत्सव होता, गुरु पूर्णिमा में उत्सव होता, और जो उत्सव होता वहीं की जो हीरे मोती, गुरुदेव उन हीरे मोतियों को बांटते। लेकिन अंतर यही है, गुरुदेव ने तो हीरे मोती बांटे, मेरे जैसे अभागा ने उस हीरे मोती को सिर्फ टॉफी और चॉकलेट ही समझा, उसको मूल्य दिया नहीं। उस हीरे मोतियों को जैसे एक बालक, एक बंदर उसका मूल्य समझता नहीं है, ऐसा मूल्य हम लोगों, मैंने समझा नहीं उसका। राधाष्टमी के पर्व पर राधा जी की ऐसी व्याख्या वेदों में, पुराणों में, तंत्रों में, जहां जहां राधा जी की महिमा का गान किया गया, गुरुदेव वो सारे महाराज लोगों के मुख से श्रवण करते थे। और ये भी एक गुण, देखो ये भी एक उत्सव ही है। भागवत जी में प्रथम स्कंद में कहा ना, तदवाग सर्गो जंतो विप्ल यस्मि प्रति श्लोकम बद तोयमपि यशो अंकिंतानी यश शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु का लक्षण क्या, सिर्फ वक्ता ही नहीं होता, श्रवण करने की भी इच्छा रखता है। कार्तिक की परिक्रमा में गुरुदेव के मुख से स्पष्ट रूप से श्रवण किया। बोलते हैं जब मैं महाराज लोगों से जब मैं कथा सुनता हूं, मेरे को बड़ा सुख और बड़ा आनंद लगता है। अब इन लोगों ने कथा कहां से सुनी, कहां से सुनी? गुरुदेव से सुनी। गुरुदेव की कथा को ही, अपनी कथा को जब गुरुदेव अपने ही आश्रित जनों से जब श्रवण करते हैं, परम आनंद में बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं और उसमें गोता लगाते हैं। और गायंती जब उसका वर्णन करने लगते हैं तो आहा समुद्र बहता है। समुद्र तो खारा होता है, लेकिन ये कौन सा समुद्र है? श्याम रस सिंधु। ये श्याम रस, कृष्ण रस का सिंधु। राधा जी की व्याख्या करते हुए तो गुरुदेव के तो जैसे 1000 जीवा हो जाएं। बोलते यही हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा वो नहीं है, कौन सी? कृष्ण हिते चतुर्मुख है कृष्ण सेवनमुख ब्रह्म हिते नारदेर मति। कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, वेद व्यास जी, गुरु जी बोल रहे मेरी परंपरा तो एक अनोखी ही है। मेरी परंपरा है राधा जी, ललिता जी, रूप मंजरी। ये है हमारी परंपरा। कमला मंजरी, नैनमणि मंजरी, विनोद मंजरी, ये मेरी परंपरा है। और इसलिए राधा जी के भाव, बड़ी सुंदर बात, जहां पर साधारणी रति, सामंजस्य रति और फिर समर्थ रति का जब व्याख्या करते, परकीय भाव, गुरुदेव बोलते हैं रूप गोस्वामी जी ने परकीय भाव, श्री चैतन्य महाप्रभु परकीय भाव का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी जी ने वही मनोविश स्थापित किया, और मैं भी उसी का ही प्रचार करता हूं। परकीय भाव को जिसको घृणित माना जाता है, क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने पर गुरुदेव बोलते हैं तब तो पता लगेगा परकीय भाव का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ सिर्फ परकीय भाव ही नहीं, उसमें 4 बातें बतलाई: दुर्बलता, प्रच्छन्न कामता, वामता, निवारणता। ये 4 वस्तु होनी चाहिए, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो तो परकीय भाव होता है, ऐसे नहीं परकीय भाव। ये उत्सव है जहां पर गोविंद प्रेक्षण आश्वा भूरपि वर्षनम उच्चे अनिंदम आनंदम अरविंद लोचनम। कितनी सुंदर बात गुरुदेव बतला रहे हैं कि राधा जी एक समय कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, अश्रु सात्विक भाव। राधा जी उन अश्रुओं को कोसती हैं, क्यों आए इस समय? बाधा देने के लिए, जब मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हूं। अभी पूज्यपाद वन महाराज जी बतला रहे थे ना ब्रह्मा जी की बात, रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि वो अश्रुओं को, उन सात्विक भावों को धिक्कार देती हैं राधा जी। क्यों आए? जब मैं श्री कृष्ण की, मैं जब उनका रूप को निहार रही हूं, तुम सात्विक भावों को ही तिलांजलि देती हैं। फिर विचार करेंगे तो राधा जी फिर उद्धव कैरी में मूर्छावस्था में क्यों है? उसका एक श्लोक मिला, प्रेम संपूर्ण या चमत्कार चंद्रिका में भूल गया, कि राधा जी वो मूर्छावस्था में है, और मूर्छावस्था तो सात्विक भाव का चरम सीमा है। और राधा जी कभी सात्विक भाव का स्वादन नहीं करती।
यदि कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो सात्विक भाव को हटाकर कृष्ण सेवा को ज्यादा प्रधानता देती हैं। ये गुरुदेव का विचार। सात्विक भाव को तिलांजलि देकर कृष्ण सेवा को ही प्रधानता देती है, तो फिर मूर्छा क्यों है? उद्धव कैरी में मूर्छित क्यों है? और यह भी गुरुदेव का ही अवदान है जो राधा जी के विषय में संयोगनी, वियोगनी और विश्वभानुनंदनी राधा जी का जो परिचय प्रदान किया। महाप्रभु जी के संबंध में एक गोदावरी वाले, एक नीलाचल वाले और एक श्री नवदीप वाले, इतना गहरा विचार कौन बतलाएगा? तो वो मूर्छा क्या है? बोलते हैं मूर्छा वो एक सखी है। मूर्छा वो एक सखी है जो राधा जी को आलिंगन कर लेती हैं कि मैं आपको कष्ट नहीं करने दूंगी, मैं ही आपको आलिंगन करके अपनी गोद में या जो भी समझो मैं मूर्छित कर दूंगी। क्यों? कृष्ण विरहे राधिका दशा अमितो सहिते नारी। कृष्ण के विरह में राधा जी की जो दशा है वो सहन नहीं होती। ये गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को, यही गुरुदेव का अवदान है और यही उत्सव लेकर गुरुदेव यहां पर आए। राधा जी की गुणावलियों का वर्णन करते हुए, जिसको रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, चारु सौभाग्य रेखाड्या गंधोन्मादित माधवा, संगीत परस विज्ञा रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीत करुणा पूर्ण विदग्ध पट्टान्विता, लज्जाशील सुमर्यादया धैर्य गंभीर शालिनी, सुविलास महाभाव परमोत्कर्ष तर्शनी, गोकुल प्रेम वसती जगत शेनी जगत लसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा सखी परिणति वश, कृष्ण प्रियावली मुखिया संतत आश्रो केशव। वो केशव श्री कृष्ण राधा जी के जो अधीन हो जाएं, अधीन हो जाएं, कि राधा जी के एक कृपा कटाक्ष को देकर वेणुकरान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष शर्गट विमुचितस्या तम राधिका चंद्रेनु अहम स्मरामि। नहीं, कदा रसेना। ये उत्सव गुरुदेव इस उत्सव को लेकर आए और उस उत्सव में हमारा क्या कर्तव्य है? अपना योगदान देना। बस 1 मिनट। उस उत्सव में हमारा योगदान, यहाँ इस रमन बिहारी गौड़िया मठ में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत सारे भक्त, महाराज जी, सभी लोग, प्रभु भी कितना योगदान दे रहे हैं। हमारा भी योगदान होना चाहिए कि नहीं? गुरुदेव के इस विराट उत्सव में हमारा सबका योगदान होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बार बार, और बरसाना परिक्रमा में मोदी भवन में, मेरे को अभी भी स्मरण है क्योंकि मैं कांप गया था सुनकर, गुरुजी इतना बिगड़ गए थे, बोलते हैं मनुष्य नहीं, मैंने तुम सबको वैष्णव और वैष्णवी बनाया है। पशुओं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उन पर कोई दायित्व नहीं होता। मनुष्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अधिक है और वैष्णव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी अधिक होनी चाहिए। मैं तुम सबको यहां पर जमाई बनाने नहीं आया, बरसाना की बात है, मोदी भवन की। और गुरुदेव डांट कर बोलने लगे, तुम कहां का जमाई है, तुम कहां का जमाई है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई दायित्व नहीं। गुरुदेव बोलते हैं हर एक दीक्षित शिष्य को या शिक्षक शिष्य को निश्चित रूप से संप्रदाय की सेवा करने के लिए एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति ले। उस उत्सव में हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी थोड़ी थोड़ी जो सेवाएं गुरुदेव के उन वाणी का प्रचार करने के लिए, मठ मंदिर की सेवा करने में हम सब समय तन मन और धन इस उत्सव में भाग लेकर हम भी उस उत्सव के एक छोटे से भागीदार बन जाएंगे और उत्सव का एक छोटा सा छींटा हमारे पर पड़ जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये गुरुदेव इस उत्सव को लेकर आए। बोलो श्रील गुरुदेव की। अभी अलग अलग स्थान पर गुरुदेव के सेंटिनियल मनाए जाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रण भी देने आया। इसी श्रृंखला में फरीदाबाद में 19 फरवरी को अद्वैत सप्तमी है। हम लोग श्री गुरुदेव का सेंटेनियल वहां मनाएंगे और उसके सेंटेनियल के आधार पर ही IGBT के द्वारा सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको एक लैंड मिली है जहां पर हम रमन बिहारी जैसे ही मठ बना सकते हैं। गुरुदेव के इस सेंटेनियल के उपलक्ष्य में वहां पर भूमि पूजन होगा। सुबह 7 बजे पूज्यपाद महाराज जी आएंगे, यज्ञ करेंगे। सभी सन्यासी वृंद, पूज्यपाद बन महाराज जी, योगी महाराज जी, नरसिंह महाराज जी, श्रीधर महाराज जी सभी आएंगे। आप सबको हाथ जोड़कर